अस्सलाम एवरीवन, दिस इज़ फरहान राजपूत फ्रॉम mtechstore.com। और जैसा कि आप जानते होंगे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी गैजेट्स के रिव्यू मैं करता रहता हूँ चैनल पे, और इसी चीज़ में इसको कंटिन्यू रखते हैं। और आज हम रिव्यू करेंगे, ये मेरे एक टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है पोर्टेबल प्रोजेक्टर। ये एक चाइनीज़ ब्रांड है, उनका ये पोर्टेबल प्रोजेक्टर है लेकिन हम इसको अपनी वेबसाइट पे जो इंट्रोड्यूस करेंगे वो V8 मॉडल के साथ इसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ये है मेरे टेबल पे पड़ा हुआ V8 प्रोजेक्टर, जिसको आप अपने सामने इस वक्त देख सकते हैं। आज हम इसको रिव्यू करेंगे, अनबॉक्स करेंगे और चेक करेंगे कि इसकी कैपेबिलिटीज और इसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह जितनी भी चीजें हैं, प्रोज एंड कॉन्स आपसे डिस्कस करेंगे। पोर्टेबल प्रोजेक्टर्स जो हैं आजकल काफी ज्यादा मार्केट में इन हुए हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि लोगों को जो है चीप सोल्यूशन मिल जाता है, मतलब कम पैसों के अंदर जो है लोग अपना होम थिएटर वाला जो शौक है उसको पूरा कर सकते हैं। और टू बी ऑनेस्ट 2017-18 से ये काम मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ। मैं पाकिस्तान के अंदर यूनिक के जो है प्रोजेक्टर LED बेस वो लेकर आया था। शुरू में 800 ल्यूमन 1200 ल्यूमन इस तरह की क्वालिटी आया करती थी। लाइट बहुत डिम थी लेकिन पर्पस अपना पूरा करते थे, क्योंकि जो ये चाइनीज प्रोजेक्टर है पोर्टेबल वाले, इनका जो सबसे पहला पर्पस है वो ये है कि ये बजट फ्रेंडली हो। ये जो हमारा V8 प्रोजेक्टर है इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। ये प्रोजेक्टर के अंदर आपको Android 11 मिल जाता है बिल्ट इन। इसी तरह इसके अंदर आपको 2GB रैम मिल जाती है, 16GB रोम मिल जाती है। इसके अंदर ड्यूल बैंड वाईफाई है, इसके अंदर ब्लूटूथ आपको मिल जाती है, ऑटो कीस्टोन इसके अंदर आपको मिल जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये पहला ऐसा वाहिद प्रोजेक्टर है पोर्टेबल के अंदर जिसके अंदर आपको मोटराइज फोकस सिस्टम मिल जाता है, जो कि रिमोट के थ्रू ऑपरेट होता है। ये सारी इसकी स्पेसिफिकेशन है। बाकी इसके रिजल्ट वगैरह पर आते हैं तो इसकी जो नेटिव रेजोल्यूशन है 1080p की नेटिव रेजोल्यूशन है, और अप टू 4K तक आप इसके अंदर है कॉन्टेंट वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। लाइक यूट्यूब वगैरह आप 4K तक इसके अंदर प्लेबैक कर सकते हैं। USB के अंदर कोई 4K मूवी वगैरह डाल के आप इसके अंदर वॉच कर सकते हैं अप टू 4K। 2160p सपोर्टेड है, मैंने इसको चेक किया है। और इसी तरह स्क्रीन साइज के बारे में बात करें तो ये प्रोजेक्टर जो है ये 200 से 250 इंच का डिस्प्ले बनाता है। और इस चीज को मैं आगे वीडियो में भी आपको दिखाऊंगा कि आपकी जो प्लेन दीवार है घर की, उस पे ये जो है प्रोजेक्शन कितनी अच्छी करता है। 200 से 250 इंच के अंदर आप इसका मैक्सिमम रिजल्ट ले सकते हैं, जिसमें इसकी क्लैरिटी वगैरह शार्पनेस बहुत अच्छी होगी। साइज कम भी आप कर सकते हैं, वो आपकी जगह के हिसाब से डिपेंड करता है। इसी तरह इस प्रोजेक्टर के अंदर एक और स्पेशल ये चीज है कि अब इसके अंदर ना एक उन्होंने बिल्ट इन गिम्बल सिस्टम दिया हुआ है, मतलब बिल्ट इन एक ट्राइपॉड है इसके अंदर। तो आप अगर घर पे इसको यूज करते हैं तो आपको एज सच कोई मोबाइल ट्राइपॉड वगैरह या 2-3 टेबल नहीं रखने पड़ेंगे। एक टेबल के ऊपर रख के इसका ट्राइपॉड भी आप ऊपर करके इसको यूज कर सकते हैं। इसी तरह ये सारे इसके फीचर हैं। और सबसे एक मेन फीचर ये है कि पिछले दिनों जितने भी लाइक प्रोजेक्टर्स आ रहे थे उनके अंदर यूट्यूब तो बड़ा जबरदस्त चलता है, 4K तक ऑफिशियल चलता है, प्ले स्टोर भी होता है, हर चीज उसके अंदर होती है। लेकिन उसके अंदर नेटफ्लिक्स का थोड़ा सा इशू आता है कि नेटफ्लिक्स जो है बाज औकात अपडेट करने के बाद नहीं चलता। इस प्रोजेक्टर के अंदर जो है नेटफ्लिक्स भी 100% वर्किंग है। इसका जो ग्राफिक यूजर इंटरफेस है वो ऐसा है जैसे आप कोई TCL वगैरह की स्मार्ट LCD जो है वो चला रहे हैं। बहुत जबरदस्त कैपेबिलिटीज है प्रोजेक्टर की। बाकी इसको अनबॉक्स करते हैं, चेक करते हैं। और आपको ये भी बताता चलूं कि ये जो प्रोजेक्टर है ये ऑलमोस्ट 380 NC ल्यूमन प्रोड्यूस करता है, जो ऑलमोस्ट आप कह लें कि 4000 ल्यूमन के पास बनते हैं। बहुत ज़बरदस्त लाइट है। और ये LED बेस्ड होता है इसके अंदर, मतलब जो जिस तरह आपकी गाड़ी में आजकल LEDs आ रही है ना हेडलाइट्स में, उसी तरह इसके अंदर आपको LED मिलती है जिसकी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा है। 3-4 साल तक तो ईजीली चलती है, और उसके बाद अगर रिप्लेस करना हो तो रिप्लेस भी ईजीली हो जाती है, और हम लोग ही रिप्लेस करते हैं। ये इसकी अनबॉक्सिंग के अंदर सामान है हमारा। ये हमारा प्रोजेक्टर है, ये हमारी एक पावर केबल है इसके अंदर, ये एक यूज़र मैनुअल है छोटा सा, और ये हमारा इसका जो है रिमोट कंट्रोल है। ये प्रोजेक्टर है, आप देखें कितना ऐसे उन्होंने एक मिसाइल शेप का बनाया हुआ है, बड़ा खूबसूरत लगता है। एक एप्पल का एक PC आता था इस तरह का, इन्होंने बिल्कुल वैसी शेप इसकी बनाई हुई है। बड़ा पोर्टेबल है। और इस साइड पे इसके एक कह लेना कि ट्राइपॉड लगाने का ऑप्शन है, 1/4 इंच की यहाँ पे सॉकेट है। आप मोबाइल ट्राइपॉड वगैरह कैमरा का ट्राइपॉड इस पे लगा सकते हैं। बाकी इसके अंदर अपना ट्राइपॉड भी होता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें, ऐसे हम इसको लिफ्ट करेंगे, और ये काफ़ी हार्ड है, मतलब काफ़ी ना जोर लगता है इसको करते हुए। इसको हम ऐसे लिफ्ट करेंगे और ये देखें, ये चीज़, ये आपका जो है प्रोजेक्टर तैयार हो गया। ये फ्रंट पे इसका लेंस है, और यहाँ पे इसका ये कह लें कि सारा हीट का डेसिपेशन का सिस्टम है, फ़ैन वगैरह यहाँ पर है। और इसके अंदर बिल्ट इन ही स्पीकर आपको मिल जाता है।
8 वॉट का स्पीकर होता है, तो लेकिन साउंड इतनी होती है कि आपके रूम वगैरह में छोटे में चल जाता है। इसी तरह इसकी बैक साइड पे हमारे पास एक फुल साइज़ USB पोर्ट है, फुल साइज़ HDMI पोर्ट है। आप इसके साथ अपना लैपटॉप वगैरह, कंसोल वगैरह, PS5, PS4 और Xbox वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर ऑक्स की भी पोर्ट आपको दी जाती है, ताकि आप अगर जो है एक्सटर्नल स्पीकर सिस्टम लगाना चाह रहे हैं तो आप वो लगा सकते हैं। ब्लूटूथ के थ्रू भी लगा सकते हैं, ऑक्स के थ्रू भी लगा सकते हैं। सो बड़ा ज़बरदस्त और बहुत यूनिक डिज़ाइन है इसका। और इसका जो ये टिल्ट वाला एंगल है ना, इसके अंदर ऑटो की स्टोन होता है, ये खुद ही इसको मैनेज करता है। लेकिन फोकस जो है आपको रिमोट के थ्रू करना पड़ता है। रिमोट के अंदर फोकस की दी होती है, आप उससे इसके अंदर फोकस करेंगे। सो बहुत पोर्टेबल साइज़ है और बहुत ज़बरदस्त है। 30,000 घंटे की इसकी LED की लाइफ है और 60 से 70 वॉट ये कंज्यूम करता है सिर्फ चलने पे, जो कि ना होने के बराबर है। और बैक साइड पे इसके एक प्रॉपर फ़ैन लगा हुआ है जिसकी नॉइस बिल्कुल भी नहीं है। मैं इसको ऑलरेडी जो है ना स्ट्रेस टेस्ट कर चुका हूँ। सो बहुत खूबसूरत है ये प्रोजेक्टर। आगे इसकी अनबॉक्सिंग तो मैंने दिखा दी, आगे इसका प्रॉपर व्यू करते हैं। आपसे मिलते हैं रिव्यू के बाद। स्टे विद अस। दोस्तों, एक रेफरेंस के लिए आपको दिखा रहा हूँ, ये एक अच्छा बड़ा टीवी लॉन्च है 2 कनाल के घर का। और यहाँ पे जो है ना दीवारें वगैरह, छतें ठीक ठाक बड़ी हैं। और इसी तरह सामने हमने दीवार के ऊपर जो है ना, सिंपल दीवार के ऊपर इसकी प्रोजेक्शन ली हुई है अपने प्रोजेक्टर की। आप देख सकते हैं ये लगा हुआ है ट्राइपॉड पे और इस सामने जो है इसकी प्रोजेक्शन आ रही है। अभी के लाइट भी चल रही है, 3 लाइट चल रही हैं LED वाली, फिर भी इसकी प्रोजेक्शन जो है ना ऑलमोस्ट वॉचेबल है, क्लियर है, एक्सेप्टेबल है, देखी जा सकती है। तो इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। ये हमने अपना जो है लाइट वगैरह बंद कर दिया है। प्रोजेक्टर सामने आपको नज़र आ रहा होगा छोटा सा। मैं एक बार हल्की सी टॉर्च मार के भी आपको पर्सपेक्टिव आपका दिखा देता हूँ। तो वो देखें, सामने प्रोजेक्टर नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है। उसकी सामने दीवार पे ही जो है वो प्रोजेक्शन जा रही है। ये इसका जो है एक मेन मेन्यू है सारा। ये एक TCL वगैरह की LCD होती है ना, उस तरह का इसका जो है ना मेन मेन्यू है। ये सिंपली आप प्रोजेक्टर को जब ऑन करेंगे तो आपके सामने ये डिस्प्ले आएगा। बाकी ये इसकी सारी जो प्री लोडेड ऐप्स हैं वो है इसके अंदर ही, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब प्राइम और इसी तरह ये जितनी भी नीचे आ रही है ना, ये थोड़ा सा AI बेस्ड है। इसके अंदर जो आपकी पसंद वगैरह है या जो आप यूट्यूब पे वॉच करते हैं उसके रिलेटेड यहाँ पे स्टफ़ सारा आता रहेगा। अच्छा एक मेन मेन्यू है। इसी तरह वो ऊपर आप देख रहे होंगे सर्च, होम और ऐप्स। तो ऐप्स में चलते हैं। ऐप्स में जाएंगे तो हमारे पास ये वीडियो, म्यूज़िक, न्यूज़, स्पोर्ट्स, ये सारा कुछ आ जाएगा। इसी तरह जो इसकी प्री लोडेड ऐप्स हैं, ऐप स्टोर, नेटफ्लिक्स, क्रोमकास्ट, मीरा कास्टिंग, यूट्यूब, ब्लूटूथ स्पीकर, ये सारी इसकी इनबिल्ट ऐप्स हैं सारी, ठीक है। इसी तरह इसमें प्ले स्टोर भी मिल जाता है आपको। और इसी तरह इसके अंदर ये बाकी भी आप ऐप्स वगैरह कर सकते हैं, जैसे कि ये सारी नीचे ऐप्स हैं, आप इनको कर सकते हैं। MX प्लेयर वगैरह, XVLC, एक्सप्लोरर, ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर कर सकते हैं। इसी तरह इसके अंदर IPTV वगैरह की भी ऐप आप कर सकते हैं। इसी तरह सेटिंग में चलते हैं तो सेटिंग में हमारे पास यहाँ पे ये सेटिंग का एक ऑप्शन आएगा जिसके अंदर हमारा जो है ये नेटवर्क है और इसके अंदर ड्यूल बैंड वाईफाई है। तो अगर आपके पास 5G भी लगा हुआ है वो भी इस पर चलेगा। हमारे पास इस वक्त 2.4G है तो हमने वही लगाया हुआ है। इसी तरह इसमें ब्लूटूथ भी आपको मिल जाती है, डेट एंड टाइम, साउंड की सेटिंग वगैरह मिल जाती है। इसका बिल्ट इन स्पीकर भी काफ़ी अच्छा है। और इसी तरह इसके साथ ऑक्स के थ्रू आप एक स्पीकर भी लगा सकते हैं और ब्लूटूथ के थ्रू भी हैंड्स फ्री या ब्लूटूथ स्पीकर लगा सकते हैं। ये इसका ऑटो कीस्टोन का ऑप्शन है। और इसके अंदर आप आते हैं तो ये देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर फ़ीचर हैं जो कि आप अपनी वॉल, अपनी प्रोजेक्शन वगैरह के हिसाब से एडजस्ट करेंगे। और इसी तरह बाकी फोकस का जो बटन है वो इसके रिमोट में ही है। तो ये मैं देखता हूँ, अगर फोकस करता है तो ये जो F+ और F- है ना, यहाँ से इसका फोकस इन और आउट होता है। बाकी ये इसका स्मार्ट सा रिमोट है, सारे फंक्शन इसी से होते हैं। तो अब हम बैक करते हैं और ये आप देखें कि यहाँ पे लैंग्वेज है, डिवाइस है। यहाँ पे इसका वो सबसे नीचे देखेंगे तो 2GB 16GB एंड्रॉयड 11 के साथ है ये। यहाँ पे आपकी ऐप्स हैं, यहाँ पे मोर सेटिंग है, यहाँ पे रीसेट और अपडेट वगैरह का ऑप्शन है। ये ऑप्शंस में चलते हैं तो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन और ऐड ऑप्शन वगैरह इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। और इसी तरह जो है हम इसको बैक पे करते हैं। तो ये सारा इसका होम स्क्रीन वगैरह है। बाकी इसके रिज़ल्ट को मैं आप दिखाता चलूँ। सबसे पहले तो ये है कि इसका डिस्प्ले का साइज़ आप देखें। मैं इसके पास जाता हूँ, आप फिर डिस्प्ले इसका देखिएगा। तो आप ये डिस्प्ले का साइज़ देखें, ये कितना बड़ा डिस्प्ले है इसका। मेरी हाइट जो है कहने के 5'11" है और मतलब ये ना ऑलमोस्ट इसका 6 फुट है। और अगर एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक आते हैं तो ये 200-250 इंच का डिस्प्ले बनता है।
इसी तरह अब हम इसमें जो है यूट्यूब वगैरह चेक करते हैं, और सबसे मज़े की बात यह है कि ये गूगल सर्टिफाइड है, या चाइना ने जो भी ट्रिक लगाया इसके साथ लगाया है, लेकिन इसके अंदर यूट्यूब, इसके अंदर आपका जो नेटफ्लिक्स है ना वो वर्किंग में है। नेटफ्लिक्स इसके अंदर चल रहा है, अदरवाइज़ काफ़ी प्रोजेक्टर्स वगैरह में नेटफ्लिक्स नहीं चल रहा। तो ये यूट्यूब है, इसकी आप देखें कितनी स्मूथली चल रही है। इसके अंदर आपके पास बिल्कुल ऐसे ही काम कर रही है जिस तरह कोई स्मार्ट टीवी वगैरह के अंदर आपको मिलती है यूट्यूब। सो अभी कुछ प्ले करते हैं, इस पर चेक करते हैं इसका रिज़ल्ट। बाकी यूट्यूब के अंदर आपको पता है आप अपना लाइव मूवी वगैरह, ड्रामा वगैरह, जो भी चैनल्स वगैरह वो सारा कुछ देख सकते हैं। सो हम कोई 4K वीडियो प्ले करते हैं, और ये यहाँ से हम ये लगाते हैं, ठीक है। सो अब आप इसके अंदर ब्राइटनेस वगैरह खुद देखें, आप खुद विटनेस करें कि कितनी ज़्यादा ब्राइटनेस है, और इतना बड़ा रूम है। ये देखें नीचे टाइलों पे रिफ्लेक्शन भी आ रही है इसकी। ये हमारा प्रोजेक्टर चल रहा है, ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा। बाकी ये पूरे रूम के अंदर इसकी लाइट है, और ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। आपके टीवी वगैरह, स्मार्ट टीवी को बड़े अच्छे से ये रिप्लेस कर सकता है। तो आप ये देखें, आपके पास कितना शानदार डिस्प्ले आ रहा है। मैं फिर जाता हूँ एक बार उसके पास, ताकि आपको आइडिया हो जाए कितनी बड़ी स्क्रीन है। बाकी ये जो साउंड आ रही है ये इस प्रोजेक्टर के अंदर से ही आ रही है, ये मोर देन इनफ है एक रूम के लिए। सो आपने देखा होगा कितनी बड़ी स्क्रीन है, कितनी ब्राइट स्क्रीन है। और कोई और वीडियो देखते हैं, ये तो देख लिया। बाकी इसके अंदर HDMI पोर्ट भी है, USB पोर्ट भी है, ऑक्स पोर्ट भी है। तो आप अपना गेमिंग कंसोल, अपना लैपटॉप वगैरह ये चीज़ें इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और ये बड़े ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आपको देता है। अभी एक पीक ब्राइटनेस की भी चेक करते हैं वीडियो। तो आप देखें, इसने कमरे को जगमग कर दिया है। ये बीच में थोड़ी थोड़ी लाइट करके भी आपको दिखा रहा हूँ कि प्रोजेक्टर वही चल रहा है, कोई और प्रोजेक्टर नहीं चल रहा। ये भी वीडियो आपने देखी। इसी तरह आपको जो है कुछ और दिखाते हैं। अब कुछ ऐसी चीज़ें, मतलब नॉन कॉपीराइट चीज़ आपको दिखाते हैं कोई। बाकी यूट्यूब वगैरह इसकी इतनी स्मूथली काम कर रही है। लाइक आप इसमें न्यूज़ वगैरह देखें, इसमें एंजॉय करें आप। आपके जो घर को, बेडरूम को, टीवी लॉन्च को जो है ना, ये इंटायरली सिनेमा के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अभी आप देखें कोस्टा रिका वीडियोस के अंदर कितनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आ रही है इसकी। सामने आप देख रहे होंगे साथ साथ प्रोजेक्टर चल रहा है, ठीक है। ये इसी प्रोजेक्टर की प्रोजेक्शन है, वो सामने देखें, ठीक है। हल्की फुल्की लाइट चला के भी चेक करते हैं कैसा रिज़ल्ट आता है। हल्की फुल्की लाइट में भी रिज़ल्ट इसका आपने देख लिया है। बड़ा शानदार रिज़ल्ट है, बहुत आप जो है ना सेटिस्फाई होंगे इस प्रोडक्ट से। बाकी स्क्रीन का साइज़ जो है ना बहुत बड़ा है। बाकी कुछ टेक्स्ट प्ले करते हैं इसके अंदर। बाकी ये कुछ भाई जो है हमसे अपने मदरसे के लिए लेते हैं, अपनी क्लासेस के लिए लेते हैं। तो आप सामने टेक्स्ट चेक करें कितना क्लियर है माशाल्लाह। ये कुरान इस वक्त जो है उसकी जो है सामने यूट्यूब पर मैंने लगाई है, यासीन। और इसी तरह कुछ छोटा टेक्स्ट अगर देखना चाहते हैं तो ये स्टार्ट पर भी कुछ छोटा टेक्स्ट आएगा, आप उसको भी देखें। तो ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर टेक्स्ट इसके अंदर आपको जो है ना नज़र आ रहा है। बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस इंशाल्लाह आपका होगा ये परचेज़ करके। टेक्स्ट की तरफ से भी क्लियर है। बाकी यूट्यूब पे मैंने आपको वीडियोस वगैरह दिखाई हैं, और इसके अंदर जो है ना आपको मोबाइल मिररिंग भी मिल जाती है, जिसको आप कह लें कि स्क्रीन कास्टिंग। तो वो भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। उसके लिए आपको करना ये है कि आप आएँगे इस तरह ऐप्स में। अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं तो आप मिराकास्ट में जाएंगे। अगर आप आईफोन या iOS यूज़ करते हैं तो आप एयर स्क्रीन में जाएंगे। ये मैं एयर स्क्रीन में आया हूँ, और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन होती है वो आपने फॉलो करनी है थोड़ी सी। और उसके बाद आपके फ़ोन के ऊपर इस तरह जो है ना आईफोन पे
इंस्ट्रक्शन आ जाती हैं। नेटवर्क की स्पीड बहुत कम है, ये ओवर द वाईफाई होती है, तो आजकल ज़रा नेट शेट बंद किया हुआ है, आपको भी पता ही होगा, पाकिस्तान में रहते हैं तो ये सारी ऐप्स वगैरह इसी तरह जो है ना, आप इसके अंदर कोई अपनी फ़ोटोज़ वगैरह मूवीज़ वगैरह देखना चाहें ना फैमिली की, तो वो आप इसके अंदर देख सकते हैं। ये इसी तरह इसके अंदर आपको ये प्ले स्टोर भी मिल जाता है गूगल का, इसको आप ओपन करके अपना अकाउंट वगैरह लगा के इसके अंदर आप चीज़ों को जो है ना मतलब ऐप्स वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं। सो ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि गूगल प्ले मिल जाता है। इसी तरह ये इसके अंदर एक थर्ड पार्टी ऐप स्टोर भी हुआ हुआ है। और सबसे मज़े की जो बात है ना, मैंने आपको नेटफ्लिक्स की बता दी है, नेटफ्लिक्स इस पर वर्किंग है। नेटफ्लिक्स इस पर मैंने चला के देखा है, प्राइम वीडियो वगैरह भी चला के देखा है, तो वो इस पर वर्किंग है। बाकी ये प्रोजेक्टर की जो है इतनी डिटेल है, और प्रोजेक्टर का मेन मकसद यही होता है कि आप डिस्प्ले वगैरह उसका देखें, और डिस्प्ले आपने देखा है कितना क्रिस्टल क्लियर और शार्प है। बाकी फ़ीचर वगैरह ब्लूटूथ, वाईफाई, स्क्रीन मिररिंग, स्क्रीन कास्टिंग, गूगल प्ले वगैरह, ये सारे फीचर मैंने आपको दिखाए हैं। बाकी ये रिमोट के अंदर इसका फोकस का ऑप्शन है, तो आप इससे फोकस अपना एडजस्ट कर सकते हैं। और की स्टोन जो है ना, इसके अंदर की स्टोन भी ऑटो है। बाकी ये प्रोजेक्टर हमारा सामने ही लगा हुआ है, ये देख सकते हैं। इसके अंदर आपको पता होगा कि मैंने मतलब पहले भी दिखाया होगा, इसके अंदर एक तो ये इस तरह आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा इसके अंदर ये छोटा सा एक ट्राईपॉड भी लगा हुआ है, तो ये 7-8 इंच की जो है ना इसको एलिवेशन दे देता है। तो आप अगर टेबल वगैरह पे रखते हैं ना, 1 मिनट रुकें ज़रा, ये देखें आपको इतनी एलिवेशन मिल जाती है 7-8 इंच की, और बड़ी ये काम आती है। अगर आपने ट्राईपॉड पे नहीं रखा, आपने किसी टेबल वगैरह पे रखा हुआ है, तो स्क्रीन को सीधा करने में बड़ा काम आती है ये। सो ये इसका सारा जो है मैंने रिव्यू किया है। बाकी ये हल्की फुल्की इस वक्त लाइट भी है रूम में, और आप देख सकते हैं कि रिज़ल्ट क्वालिटी बिल्कुल ज़बरदस्त आ रही है। बाकी कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स वगैरह में कर सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको पर्सनली दे दूंगा यहाँ पे कमेंट के रिप्लाई में। सो होपफुली आपको रिव्यू पसंद आया होगा इस प्रोजेक्टर का। मेरे हिसाब से एक वैल्यू फॉर मनी चीज़ है। पोर्टेबल प्रोजेक्टर्स के अंदर ना 2GB 16GB वाली स्पेक्स अभी तक किसी प्रोजेक्टर में नहीं आई। हमारे जो शॉर्ट्स में इंट्रोड्यूस हुए हैं ना प्रोजेक्टर, उनकी मेन वीडियोज़ तो मैंने नहीं बनाई, लेकिन इंशाल्लाह उनकी भी वीडियोज़ बनाऊंगा, जिसके अंदर P30 है, P40 है, HY300 Pro है और P350 है। इसी तरह 3-4 मॉडल जो हैं हमारे पास उधर शॉर्ट्स में इंट्रोड्यूस किए हुए हमने, वो सारे 1GB 8GB के साथ हैं। ये वाहिद मॉडल है पोर्टेबल के अंदर 2GB 16GB, नेटफ्लिक्स वर्किंग, और जो एंड्रॉयड है इसके अंदर पूरा एक स्मार्ट LCD वाला TCL टाइप का इन्होंने दिया हुआ है। अब आपको इसके अंदर एंड्रॉयड के और भी बेनिफिट्स बताता हूँ। आप इसके अंदर अपना IPTV का एप्लीकेशन भी करवा सकते हैं, उसके अंदर आप अपना लाइव चैनल्स और मूवीज़ वगैरह जो VOD होती है वो सारा कुछ कर सकते हैं। सो एंड्रॉयड होने की वजह से पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। सो मेरे हिसाब से एक वैल्यू फॉर मनी प्रोजेक्टर है ये। आप मतलब अपने घर पे सिनेमा अगर बनाना चाह रहे हैं, या आपकी LCD अगर ख़राब है, या आप LCD रिप्लेस करना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेशन दूंगा आप इसको एक बार कंसीडर करें। एक तो आपको बड़ा साइज़ मिल जाएगा, दूसरा डैमेज होने के चांसेस नहीं है, बच्चे बुच्चे नहीं मारेंगे, LCD नहीं तोड़ेंगे, स्क्रीन नहीं तोड़ेंगे, और तीसरा ये है कि पोर्टेबल है, कहीं से भी उठा के इधर रख लिया, उधर से उठा के उधर रख लिया। इसको सिर्फ पावर की केबल लगानी है आपने, और इसको आपने अपना वाईफाई देना है। सो बहुत ही ज़बरदस्त और मॉडुलर आइटम है ये। सो इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट्स में कोई सवाल पूछना हो तो आप सवाल पूछ सकते हैं। और इसी तरह इस प्रोजेक्टर को ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं। डिलीवरी ओवरऑल पाकिस्तान फ्री है, कैश ऑन डिलीवरी है, अलाउ टू ओपन है, 1 वीक की चेक वारंटी है, हर तरह की एश्योरेंसेज आपको मिलेंगी। आपको कोई भी ऐसा नहीं है कि एक बार आपने खरीद लिया तो आपको छोड़ देगा। हमारे पास इसकी आफ्टर सेल सर्विसेज हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान में LED प्रोजेक्टर सबसे पहले हमने इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। हमारे पास इसकी प्रॉपर जो है लैब है, हमारे पास प्रॉपर इसकी फैसिलिटीज़ हैं आफ्टर सेल सर्विसेज की। इसको कल को सर्विस करवाना हो, इसके अंदर कोई चीज़ आपसे ख़राब हो जाए, तो उसमें हम अपने कस्टमर्स को फैसिलिटेट करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।